नमो अरहंताणं, नमो आयर्याणम। आज हम बात करेंगे अपने पाँव को मजबूत रखें। 10वें कालिक सूत्र की प्रथम चूलिका की 17वीं गाथा में कहा गया है, जस्सेवमप्पा उहवेज्ज निच्चियो च एज्ज देहं नहु धम्म शासनम तम तारिसं नो पयलेन्ति इंदिया उवेंत वाया वसुदंसणं गिरिम। इस गाथा में बताया गया है, जिसकी आत्मा इस प्रकार निश्चित होती है कि देह को त्याग देना चाहिए पर धर्म शासन को नहीं छोड़ना चाहिए, उस दृढ़ प्रतिज्ञ मुनि को, उस साधु को उसी प्रकार विचलित नहीं करती जिस प्रकार वेगपूर्ण गति से आता हुआ महावायु सुदर्शन गिरि को। जैसे सुदर्शन गिरि को महावायु, वेगपूर्ण महावायु विचलित नहीं कर सकती, वैसे ही जो व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, उस व्यक्ति को, उस साधु को उसकी इंद्रियां, उसका मन उसको विचलित नहीं कर सकते। मुख्य बात समझनी है कि जो व्यक्ति धर्म शासन में अपने पाँव को मजबूत रखता है, वह कभी विचलित नहीं होता, कभी भी अपने लक्ष्य को गौण नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म शासन एक मजबूत आधारशिला है। उस मजबूत आधारशिला से हमें जो प्राप्त होता है, इंसान को जो प्राप्त होता है, वह कहीं और भटकने से नहीं मिलता। जिस धर्म शासन की नींव पर हम खड़े हैं, हम भाग्यशाली हैं, हमें एक निर्ग्रंथ धर्म शासन मिला है, वीतरागता का धर्म शासन मिला है, और उसी साधना की प्रेरणाएं निरंतर मिलती रहती हैं। धर्म शासन में मजबूत रहने से अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करता है। सबसे पहला फायदा कि हमारी श्रद्धा और संगति दोनों उत्कृष्ट कोटि की हो जाती हैं, और उस उत्कृष्ट कोटि की संगति से हमें हमारे जीवन को नई दिशा देने के लिए प्रेरणाएं निरंतर मिलती रहती है। इस विषय में मैं आज आपको केवल एक इतिहास की घटना बताऊंगी। जैन इतिहास की घटना है। एक गांव में पेथड़ कुमार नाम का एक व्यक्ति रहता था। ब्रह्मचारी था वह, उसके पास कुछ नहीं था। अपने आसपास के गांव में फेरी लगाकर वह अपना जीवन निर्वाह करता था। एक बार उस गांव में मुनि पधारे। लोग मुनि का प्रवचन सुनने के लिए गए, वह भी चला गया। वह भी मुनि से धर्मोपदेश सुनने लगा। ध्यान से सुन रहा था। व्याख्यान पूरा हुआ। व्याख्यान पूरा होने के बाद मुनि ने कहा, नियम लो कोई न कोई। मुनि तो नियम की बात करेंगे। आजकल लोगों को एक पता नहीं क्या हो गया है, साधु सतियों के पास नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमें त्याग लेने के लिए कहेंगे, नियम लेने के लिए कहेंगे। अरे भाई, साधु तो नियम की बात करेंगे, अनुशासन की बात करेंगे, संयम की बात करेंगे। आपके साथ बैठ करके कोई क्रिकेट की बात करेंगे क्या? आपके साथ बैठ करके कोई टीवी सीरियल की बात करेंगे क्या? यदि ऐसी बात करेंगे तो आप भी कहेंगे, अरे ये क्या मुनि हुए, ये तो टीवी की बात कर रहे हैं, ये तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ये तो शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं। मुनि की संगत में जाएंगे तो त्याग, नियम, व्रत, प्रचकांड, संयम, साधना, समता, शांति, इसी की तो बात करेंगे। मुनि ने भी प्रवचन किया और अब नियम लेने की बात कही, तो सब लोग सोचने लगे। सब लोगों ने सोच सोच करके नियम लेना शुरू किया। अब पेथड़ भी वही था। लोगों ने पेथड़ को कहा, पेथड़ तू भी नियम ले ले, परिग्रह का परिमाण कर ले, क्योंकि आज का प्रवचन परिग्रह के ऊपर था, तो तू परिग्रह का परिमाण कर ले। पेथड़ ने कहा, कोड़ी तो है नहीं मेरे पास, रोजाना कमाता हूँ, रोजाना खाता हूँ। जो पास में खड़ा था व्यक्ति, उसने कहा, कोई बात नहीं, तू 10,000 रख ले और बाद बाकी का त्याग कर दे। दूसरे ने कहा, क्या होगा 10,000 से, अभी इसकी शादी भी तो नहीं हुई है, 50,000 का नियम ले लो, 50,000 का परिग्रह रखूंगा, उससे ज्यादा नहीं रखूंगा। पेथड़ सोचने लगा,
इतने में तीसरा बोला, 1 लाख से ऊपर का नियम ले ले, उससे ज़्यादा हो जाए तो दरमादा कर देना। पेथड़ बोला, क्यों मेरी मजाक कर रहे हैं आप सब? मेरे पास तो 5 रुपए भी नहीं हैं, आप 1 लाख की बात कर रहे हैं। उस इंसान ने कहा, कोई बात नहीं, आज नहीं है, कल तो तुम्हारे पास भी हो सकता है। कल का कौन जाने क्या हो सकता है, क्या हो जाता है, किसी को पता नहीं। समय बड़ा बलवान होता है, वह काजी को पाजी और पाजी को काजी बना देता है। कल का रहस्य कोई नहीं जानता पेथड़, इसलिए 1 लाख का परिमाण कर ले, उसमें कोई बात नहीं है। पेथड़ ने 1 लाख रुपए की बाधा ले ली कि 1 लाख रुपए का मेरे पास मैं परिग्रह रखूंगा, इसके बाद मैं धर्मादा कर दूंगा। धीरे धीरे वह घी का व्यापार करने लगा। एक दिन ऐसा हुआ, एक ग्वालिन उनके पास आई, अपना मटका लेकर के, घी से भरा हुआ मटका लेकर के, और उसका माप तोल किया, सब कुछ किया और उसको बेच दिया। पेथड़ को वो घी बेच दिया। उसको बाजार जाना था। उसने कहा, पेथड़ भाई, ये मेरा मटका, मेरी इंडानी, ये मैं यहीं छोड़ के जाती हूँ, सामान लेके आती हूँ, सामान लेकर के जब आऊँगी वापस आते समय मैं अपना मटका इंडानी लेके चली जाऊँगी। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम हमेशा आती हो मेरे घर पे, कोई नई तो हो नहीं, अपना मटका रख दो, आते समय ले जाना। वो ग्वालिन मटका रख करके नीचे इंडानी रखी, ऊपर मटका रखा और चली गई। थोड़ी देर में पेथड़ ने देखा कि ये मटका तो अभी मैंने खाली किया था, इसका घी मैंने खाली कर लिया था, लेकिन ये तो वापस भर गया है, बात क्या है? उसने चेक किया और उसे पता चला कि ये जो इंडानी है इसमें चित्रवेली है। चित्रवेली एक जड़ी बूटी होती है, उस जड़ी बूटी पे कोई भी बर्तन रखा जाए तो वो खाली नहीं रहता। इंडानी भी शायद आप नहीं जानते होंगे। इंडानी होती है, एक रिंग होती है गोल गोल, जो मटका सिर पे रखा जाता है, उसके नीचे सपोर्ट के लिए उसको रखा जाता है। गांव में औरतें जब पानी लाने जाती थीं तो मटका इंडानी पे रखती थी ताकि सिर पे सपोर्ट रहे, मटके को सपोर्ट रहे। वह इंडानी चित्रवेली से बनी हुई थी। उसने सोचा, रे ये तो प्रभु ने भेज दिया मेरे पास, एक लॉटरी भेज दी है। उसने क्या किया, उस फटी पुरानी इंडानी की जगह एक नई इंडानी रखी और वो चित्रवेली वाली इंडानी उसने खुद ले ली। ग्वालिन आई, उसने मटका लिया और देखा कि टूटी फूटी इंडानी थी। वो इंडानी तो इसने नई दे दी है मुझे। ग्वालिन खुश हो गई। वो अपना मटका और इंडानी लेकर के अपने घर चली गई। अब इधर ये पेथड़ उस पे अपना बर्तन रखता है, घी से भरता है, बेचता है, इंडानी पे अपना मटका रखता है, उसमें घी भर जाता है, बेचता है। ऐसा करते करते बहुत सारा उसका व्यापार बढ़ गया। अब तो 1 लाख की बात नहीं रही, अब तो एक एक दिन में 1-1 लाख की बात हो गई। लेकिन ईमानदार था, अपने नियम का पक्का था, साधु से नियम लिया, साधु के प्रति श्रद्धा में पक्का था। वो 1 लाख अपने पास रखता और बाकी होता उसका धर्मादा कर देता, बांट देता, गरीबों में बांट देता, साधु संतों में बांट देता। जो साधु संत पैसा रखते हैं, जैन मुनि तो पैसा रखते नहीं हैं, और जो रखते हैं उनमें बांट देता। जिसको जो जरूरत होती उसको वो पैसा दे करके उसको संतुष्ट कर देता। धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ने लगी। रहा ब्रह्मचारी, अपने व्रतों को जो उसने लिया था उसमें एकदम पक्का था। होता क्या है, लोग व्रत तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा बढ़ता है, व्रत बस पोटली में बांधा, खूंटी पे टांगा। न तो खान पान की शुद्धि का भान होता है, न और कोई अच्छी बुरी आदतों का भान रहता है। इंसान कहाँ का कहाँ चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन पेथड़ पक्का था। उसकी ख्याति इतनी बड़ी कि राजा के पास बात चली गई। राजा ने उसको बुलाया, इनाम दिया, सम्मान किया और अपना मंत्री पद उसको दे दिया। एक बार ऐसा हुआ, महारानी के पेट में दर्द हुआ। महारानी को किसी दासी ने बताया कि पेथड़ मंत्री है, उसकी यदि पहनी हुई कोई चद्दर या पहनी हुई धोती कोई आप अपने शरीर पर रख ले तो पेट दर्द गायब हो जाएगा। रानी ने कहा, जल्दी लाओ, जल्दी करो मेरा इलाज। दासी गई,
उसकी धोती लेके आई, धोती रानी को उड़ाई, पेट दर्द हाथों हाथ ठीक हो गया, एकदम इंस्टेंटली ठीक हो गया। इतने में राजा आए। राजा ने देखा कि मेरी महारानी पर मंत्री की धोती संदेह से भर गया। और संदेह ऐसी चीज होती है, आदमी बातचीत करके समाधान तो करता नहीं और अपने विचार में उलझ करके उल्टा काम करता है। उसने सोचा हो न हो मेरे मंत्री और मेरी महारानी में कोई न कोई साठगांठ चल रही है। महारानी को तो कुछ कह नहीं सकते। मंत्री को बुलाया, जेल में डाल दिया। पेथड़ ने कहा कोई बात नहीं, मैं निर्दोष हूं, मेरी निर्दोषता अपने आप सामने आएगी। दुनिया में सत्य को भी परीक्षा देनी पड़ती है। असत्य तो परीक्षा दे नहीं सकता, लेकिन जहां जब भी जिस युग में सत्य जहां जहां होता है, उस सत्य को हमेशा परीक्षा देनी पड़ी है। पेथड़ जेल में भी अपने नित्य नियम बराबर करता था। एक बार महाराज का हाथी पागल हो गया, किसी के वश में नहीं आ रहा है और इतनी उथल पुथल मचा रहा है कि महाराज ने सोचा अब करे क्या। तो किसी सेनापति ने कहा महाराज, आपके मंत्री के पहनी हुई कोई धोती या कोई कपड़ा कुछ भी इस हाथी पर ला करके आप डाल दो, ये हाथी वश में हो जाएगा। महाराज ने कहा ऐसा कोई होता है क्या? महाराज आप करके तो देखिए, केवल हमारे शहर में ही नहीं, ये पूरे राज्य में ऐसी कहावत है, ऐसी बातें चल रही है कि जो पेथड़ का पहना हुआ कपड़ा उपयोग में लेता है उसकी सारी समस्याएं समाहित हो जाती हैं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। आप करके तो देखें महाराज। राजा ने उसको बाहर बुलाया, जेल से बाहर निकाला और उसको कहा कि तू अपना एक कपड़ा दे। उसके पास अंगूछा था, उसने वो अंगूछा दे दिया। महाराज ने ले जा करके अपने सेनापति को दिया और कहा जाओ हाथी को वश में करो। और चमत्कार हुआ, जैसे ही वो अंगूछा हाथी को दिखाया, हाथी शांत हो गया, हाथी पे डाला, हाथी एकदम वश में हो गया। महाराज ने पेथड़ से माफी मांगी और कहा कि मैंने तुमको जो ये कष्ट दिया है उसके लिए मैं बारंबार क्षमा याचना करता हूँ और मैं तुमको बाइज्जत बरी करता हूँ। आज हमने देखा है कि तेरे तप में, तेरे नियम में, तेरी श्रद्धा में कितनी ताकत है। और फिर राजा ने पूरी पब्लिक से कहा कि आज हमें गर्व है कि पेथड़ जैसा मंत्री हमारे साथ है। ये पेथड़ की बात है। इस तरह से जो भी व्यक्ति अपने धर्म संघ में, अपने धर्म शासन में इतनी पक्की श्रद्धा रखता है, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में डावाडोल नहीं होता, उन्मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करता, चिंतन नहीं करता, उसके सामने परीक्षा तो आएगी, परिस्थितियां आएगी, लेकिन उसका जीवन खुद समाधान बन जाता है। और जो व्यक्ति उसके साथ साथ तप और नियम और ब्रह्मचर्य जैसे नियम का पालन करता है, वह व्यक्ति तो परम पवित्र होता है और उसके कण कण में धर्म समाहित हो जाता है और धर्म के चमत्कार घटित होने लग जाते हैं। उसके जीवन में आनंद के सिवाय कुछ नहीं रहता। हम सब धर्म शासन से जुड़े हुए हैं। हम दृढ़ रहें, श्रद्धाशील रहें और उसी तरह के आनंद को हम प्राप्त करते रहें। ओम अरहम।